हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, एम्स नॉरसेट 2021 जो हुआ था उसके अंदर स्टूडेंट्स के जो डाउट था उसको एम्स ने यहाँ पे क्लैरिफाई करा है और बड़ी नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ हुई है सेकंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन के लिए नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। क्या नोटिफिकेशन आया जिसका इंतजार कर रहे थे बहुत ज़्यादा बेसब्री से स्टूडेंट्स की। सर सेकंड राउंड कब होगी, सेकंड राउंड कब होगी 2021 की। अब तो 2022 का रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसको दूर करते हुए एम्स ने आज 25 तारीख को 25/9/2022 को सेकंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन रिलीज कर दिया है। द ऑनलाइन एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी नॉर्सेट 2021 राउंड 2 ऑफ एम्स भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, मतलब जितने भी एम्स थे प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे उन सब के लिए अलोकेशन जो है स्टार्ट हो गई है सेकेंड राउंड की। इसके अंदर बोला गया है चॉइस एक्सरसाइज बाय द प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम 4/1/2022 टू 10/1/2022। जो भी कैंडिडेट ने मतलब चॉइस फिल करी थी 4/1/2022 और 10/1/2022 को, उस चॉइस को जो कि एक्सटेंड हुआ था 12, एज वेल एज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस जो था अलोकेटेड हुआ था, उस सारे चीज़ों को इसके अंदर देखा जाएगा और उसके बेसिस पे जो है प्रोविजनली एम्स अलॉट किया गया है स्टूडेंट्स को। मतलब जो हमने अलोकेशंस करी थी, मतलब जो क्वालिफाइड कैंडिडेट थे एम्स नॉर्सेट 2021 के अंदर, उसके अंदर हमारे पास 2 राउंड ऑफ अलोकेशन निकलती है। एक फर्स्ट राउंड ऑफ अलोकेशन जो कि निकल चुकी थी और यह है सेकंड राउंड ऑफ अलोकेशन। तो ये सेकंड राउंड ऑफ अलोकेशन के अंदर जो सीट और एम्स जो दिया गया है कैंडिडेट्स को, वो किस बेसिस पे दिया गया है, तो वो जो फर्स्ट राउंड के अंदर जो आपने क्वालिफाइड कैंडिडेट ने जो चॉइस फिलिंग करी थी, मतलब अपने अपने एम्स जो उन्होंने प्रीफर करे थे, उस बेसिस के ऊपर जो है क्या कहते हैं उनको सीट अलॉट किया गया है। और अब देखते हैं हम, ठीक है, तो वो इसके अंदर यही डेट दी हुई है, तो डेट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आज 25 तारीख को इस पर 4/1 दी गई है। तो ये डेट बस यही दिखा रहा है कि जो 4/1/2022 को से 10/1/2022 जो कि एक्सटेंड हो गई थी 15/1 तक, उसके अंदर जो हमने अपनी चॉइस फिलिंग करी थी स्टूडेंट्स ने, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट थे, उनको उस चॉइसेस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने चूज करे थे उस चॉइसेस के अकॉर्डिंग सेकंड राउंड कंडक्ट किया गया एलोकेशन का, और उसके अंदर जो उनको एम्स अलॉट हुआ है उनके कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंगली इसमें लिखा गया है द प्रोविजनली एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट हैज बीन डन ऑन बेसिस ऑफ नॉर्सेट रैंक एप्लीकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट एलोकेशन एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट। जो भी आपने एप्लीकेशन फिलअप करा था और जो भी एम्स अपने लिस्ट में भरे थे उसके बेसिस पे ये सेकंड राउंड ऑफ अलोकेशन किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर रोल नंबर दिया गया है, रोल नंबर वाइज कैटेगरी दी गई है, यहाँ पे कैटेगरी और रोल नंबर वाइज कैंडिडेट्स दिए गए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो देख सकते हैं आप, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर एम्स गोरखपुर के अंदर सिलेक्शन हुआ है। ऑल ओवर रैंक जो थी उनकी 2578 थी, कैटेगरी उनकी अनरिजर्व थी। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर 2315 रैंक है एम्स ऋषिकेश के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारे इस तरीके से यहाँ पे कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं। तो आप अपना रोल नंबर जो भी कैंडिडेट 2021 में दिया था और जिनको था और जिनका आया था, तो आप उनको देख सकते हैं ऑन मेरिट भी हुआ है कुछ कैंडिडेट का, तो उनके ऊपर रिमार्क भी लिखा गया है कि ऑन मेरिट उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल में भी दिया गया है, तो ऑन मेरिट उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सबको सेकेंड राउंड के अंदर जो है एम्स अलॉट हो गया है। तो इन सबको बहुत ज़्यादा बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन हो। आप लोगों ने इतना पेशेंस करके वेट करा, उसके लिए आपको यहाँ पर सब्र का फल मीठा मिला है। जो भी ये एम्स ने आपको कॉलेज अलॉट किए गए हैं, मतलब एम्स जो भी कैंडिडेट्स को अलॉट हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो कैंडिडेट है आप अपने रैंक चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आगे के प्रोसेस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें कि किस तरीके से, वैसे फर्दर हमने सारी वीडियोज़ 2021 से रिलेटेड तो अपने चैनल पर डाली गई है, आप देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, अदरवाइज हम देख लेते हैं जो भी है। इसके अंदर देख सकते हैं आप सारे के सारे लिस्ट यहाँ पे कैंडिडेट्स के दिए गए हैं और उनको कौन सा एम्स अलॉट हुआ है ये भी उसके आगे लिखा गया है। जैसे आपकी रैंक है 4082, तो इसके आगे लिखा गया है कि उनको एम्स पटना अलॉट हुआ है, उनकी कैटेगरी क्या है, अनरिजर्व्ड है। या आपको सफदरजंग अलॉट हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो वो भी लिखा गया है। तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये राउंड 2 का रिजल्ट एक तरीके से कह सकते हैं डिक्लेयर किया गया सेकंड एलोकेशन एम्स ने। ठीक है, जो इंतजार कर रहे थे कैंडिडेट की कब आएगा कब आएगा, अब तो साल खत्म हो रहा है, उसके इंतजार को यहाँ पे एम्स ने खत्म किया है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरीके से 2022 के रिजल्ट के लिए भी जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी उनका भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2021 के कैंडिडेट्स का था। यहाँ पे सारे का सारा जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है आपको, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट जो भी आपने अपने अकॉर्डिंगली फिल करा था और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो भी मिलना था, वो सारा आपको अलॉट हो गया है 2021 के कैंडिडेट्स के लिए।
जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट थे। अब इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसके अंदर लिखी गई है, ये सारा मैं आपको यहाँ पे पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ। जो भी इसमें बोला था, कैंडिडेट हु वर मार्क्ड नॉन एलिजिबल ड्यू टू इनवैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड ऑन पोर्टल और फाउंड इनवैलिड इन फिजिकल वेरिफिकेशन हैव बीन कंसिडर्ड अंडर अनरिजर्व कैटेगरी सब्जेक्ट टू यू आर कट ऑफ बेस्ड ऑन देयर ऑल चॉइसेस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ ऑल क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स। ठीक है, इसके अंदर साफ साफ ये चीज़ बोली गई है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से इनवैलिड माना गया है, उनको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर डाल के और फिर वापस से जो ये मेरिट लिस्ट तैयार करी गई है, उस मेरिट लिस्ट के अंदर जो है इनको डाला गया है। मतलब अगर उन्होंने ओबीसी कैटेगरी डाला लेकिन उनका ओबीसी कैटेगरी वैलिड नहीं था, तो उनको ओबीसी कैटेगरी से निकाल के अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर डाल के और उसके अंदर सीट अलॉट की गई है इस राउंड के अंदर। ठीक है, जो भी मतलब प्रीवियस राउंड के अंदर ये चीज़ बोला गया है, और जो भी प्रीफरेंस उन्होंने भरी थी उस प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, accordingly this candidate have may be allocated at may have been allocated at previously allocated institute or lower best choices at their preferred under। तो जो भी आपने चॉइसेस भरी थी उसके अकॉर्डिंग जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपकी डिटेल आ रही है पढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है, आपको कॉलेज अलॉट किया है। नो इंटरव्यू शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम। कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, जो भी बोला गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, मतलब डायरेक्ट एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा और उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगा। द कैंडिडेट हु वाज अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन रिजल्ट नोटिफिकेशन, जिनको इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया था और उन्होंने ऑप्शन 2 के लिए कंसिडर्ड किया था, हैव बीन कंसिडर्ड फॉर अलोकेशन, उनको भी इसके अंदर अलोकेशन किया गया है। तो स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ करा था उनका भी कि सर सेकंड राउंड कब अलॉट होगा, हमने ऑप्शन 2 चूज़ किया गया है, तो उनको भी जिन्होंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया था उनको भी इसके अंदर कंसीडर्ड किया गया है और वापस से उनको भी कॉलेज अलॉट किया गया है, मतलब इंस्टीट्यूट एम्स का या सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलॉट किया गया है। ठीक है, टू एलिजिबिलिटी एज प्रिस्क्राइब फॉर हायर एंड अलोकेटेड इन प्रीवियस राउंड। अपने अपने हायर प्रीफ्रेंसेज जो भरे थे उसके लिए आपने ऑप्शन 2 चूज़ करा था, तो अगर आपको हायर चॉइसेस मिले हैं तो उसको भी आपको प्रीफर किया गया है आपको हायर चॉइसेस के लिए इन ऑर्डर ऑफ मेरिट्स। ठीक है, मेरिट्स के बेसिस पे। एंड सीट्स वर वैकेंट फॉर केसेस वेयर एनी अपग्रेडेशन ऑफ इंस्टीट्यूट वाज मेड। सीट्स वहाँ पे सीट्स वैकेंट हो गई है जहाँ पे कोई भी अपग्रेडेशन हुआ है, ये चीज़ बताया जा रही है यहाँ पे कि जैसे कि जिन्होंने कैंडिडेट को जिनको ऑप्शन 2 अलॉट किया था तो उस सीट के ऊपर तो कोई नहीं होगा और उनकी सीट अपग्रेड हो गई है तो अब उनकी सीट जो है वहाँ पे खाली हो जाएगी, ये चीज़ इसके अंदर बोला जा रहा है। ऑल सच वैकेंट सीट्स हैव बीन अलोकेटेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। उन सारे सीट्स को जो है अलोकेट किया गया है, जो भी वैकेंट सीट्स थी उन सारी सीट्स को मेरिट के अंदर अलोकेट किया गया है। ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन एक्सेप्टेड और ऑप्शन 1 or converted to option 1 or joined any allocated institute irrespective of option exercised were not considered for allocation as per rule। कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज कर लिया था या ठीक है, और हुआ एक्सेप्ट मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और ऑप्शन 1 चूज़ कर लिया था, उनको इसके अंदर बिल्कुल भी प्रीफर नहीं किया गया। जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है, जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइनिंग ले ली है या ऑप्शन 1 चूज़ किया था और इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं भी किया है तो उनको इसके अंदर कंसीडर नहीं किया गया। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कैंडिडेट क्वालिफाइड थे, वेटिंग थे, नीचे रैंक वाले थे, उनको प्रीफर किया गया है, जिनका फर्स्ट में राउंड अलोकेशन नहीं हुआ था, प्लस जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया था उनको इसके अंदर कंसीडर किया गया है। ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट अपलोडेड और रिपोर्टेड और फाउंड नॉट एलिजिबल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर नॉट कंसिडर्ड। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ड्यूरेशन में अगर जिस भी कैंडिडेट को नॉट एलिजिबल पाया गया है उनको भी सेकेंड राउंड के लिए बिल्कुल भी प्रीफर नहीं किया गया, ये चीज़ इसके अंदर बोला गया है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है। द रिजल्ट इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबल कंडीशंस एज लेड डाउन इन द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड बाय एम्स न्यू दिल्ली। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि जो भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड होगा, जो भी इसके अंदर वेबसाइट पे ईमेल से और मोबाइल के द्वारा आपको नहीं दिया गया। इफ़ एनी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट और कम्युनिकेशन सेंड बाय ईमेल और मोबाइल नंबर। ठीक है, ये नोटिफिकेशन दिया गया है। बाद में कि जो मेल ज्वाइनिंग वाला होता है वो ज्वाइनिंग वाला आपके मेल पे आएगा, अगर ज्वाइनिंग होगी इन फ्यूचर जैसे भी करेंगे उसके ऊपर हम आपको डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको समझाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के जो भी आपकी चीज़ें इसके अंदर रिक्वायर्ड है उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि हमारा एम्स की तरफ से जो है नोटिफिकेशन रिलीज्ड हो गया है, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इन्हें पर्टिकुलर एक वीडियो में बना के अच्छे से समझाना बहुत ज़रूरी है कैंडिडेट्स के लिए। तो इसलिए आपको सिर्फ सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बस सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए यही है कि सेकंड राउंड की एलोकेशन हो गई है। इसके अंदर 2 चीज़ों का ध्यान रखा गया है। सबसे पहले ऑप्शन 2 वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी इसके अंदर मौका मिला गया है। ठीक है, प्लस जो कैंडिडेट वेटिंग में थे नीचे उनको भी मौका मिला गया है। ठीक है, और जो कैंडिडेट जैसे कि जिनकी ओबीसी कैटेगरी थी लेकिन उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं था तो उनको एज ए मेरिट अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर कंसीडर करके इसके अंदर सीट अलॉट करी गई है अगर उनकी रैंक है। ठीक है,
इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखा गया। और सबसे पहले आप अपना रैंक जाके चेक कर सकते हैं कि आपको सीट अलोकेट हुई है कि नहीं हुई है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द नर्सिंग ऑफिसर हु हैव बीन सेलेक्टेड। और जो इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर हम बिल्कुल एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ में और लिखी गई है जो मैं पढ़ देता हूँ लास्ट में, कि एनी एडिशनल कम्युनिकेशन सेल बी मेड ओनली थ्रू रजिस्टर्ड। कोई भी अगर एडिशनल कम्युनिकेशन होता है एम्स का तो वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पे ही किया जाएगा। आपको किसी के भी झांसे में नहीं आना है और किसी भी फर्दर फेक ईमेल या वेबसाइट के ऊपर जाके कुछ भी विजिट नहीं करना है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं ढूंढनी है, ठीक है। और जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने हमेशा आपको जेन्युइन और राइट इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच।